अच्छा जी, मेरे मुंह में पान है। ये कैसी इन्फॉर्मेशन थी? आज मेरी बर्थडे की प्री सेलिब्रेशन हुई है, ठीक है, और शादी की पोस्ट सेलिब्रेशन। हाँ मेरी प्री शादी की पोस्ट, ठीक है। और मैंने आज इतने मज़े की चीज़ें खाई है, यू आई कैन नॉट टेल यू गाइस, मुझे बड़ा मज़ा आया। चले देखेंगे आज आप वीडियो में कि मैंने क्या क्या खाया है और कितने मज़े का खाया और मैं आई कहाँ थी। चलें लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुमैसा बिलाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि आज हम जा रहे हैं हुसैनाबाद। तो बगैर टाइम वेस्ट के जल्दी निकलते हैं अपने फर्स्ट स्टॉप के लिए। चलें। चलें जी, आपने सुन लिया रुमैसा की आवाज़ में व्लॉग स्टार्ट करना। अब हमने उनसे मोबाइल छीन लिया है क्योंकि ये हमारी जो है वो टेरिटरी है भाई, हमारी टेरिटरी में कोई नहीं घुसेगा। आज का फर्स्ट स्टॉप हो गया हमारा कॉर्न डॉग के लिए। ये देखिए मैंने आपको प्राइस लिस्ट जो है वो दिखा दी है वहाँ पे कि क्या क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत क्लियरली नज़र आ जाएंगी। हमने यहाँ पर तकरीबन हम ऐसे ही मंचिंग के उससे गए थे, हम कोई प्रॉपर जिसको कहते हैं ना खाना वगैरह खाने के लिए नहीं गए थे। तो हमने मंचिंग वाला ही काम किया था कि जो स्नैक्स जिनको कहते हैं ना कि वो आप खा लें। तो हमने जो है वो कॉर्न डॉग्स मंगवाए, पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगवाए और वो जो ट्विस्ट हुए हुए पोटैटो होता है वो फ्राई हुआ हुआ वो मंगवाया। रुमैसा शारिफ फलक वर सो एक्साइटेड क्योंकि हुसैनाबाद की इतनी वीडियोस देख ली हैं कि हुसैनाबाद जाना जो है वो अगर आप कराची में रह रहे हैं तो इट्स अ मस्ट कि आपने जाना ही जाना है। और एज़ यूजुअल कि अगर हमने जाना है तो मैंने व्लॉग बनाना है। तो यहाँ और ये हमारे कॉर्न डॉग की तैयारी है, भैया जो हैं वो लगे हुए हैं कि वो कॉर्न डॉग जो है वो बना लें और ये आ गया वो हमारी टेबल के ऊपर। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया कॉर्न डॉग। मे बी बाकी सबको बहुत अच्छा लगता हो या कोई इस तरह की चीज़ें हों, बट एक तो इसको खाना बड़ा मुश्किल है और दूसरा इतनी कोटिंग होती है इसके ऊपर, इतनी हर चीज़ की कोटिंग होती है कि मेरे लिए तो टेस्ट समझना ही जो है ना वो बहुत मुश्किल काम था। और लुक एट शारिफ कि वो कितनी मुश्किल से इसको चबाने की कोशिश कर रहा है कि एक बाइट भी उसके मुंह में आ जाए। और हेयर कम्स रुमैसा जो कि हर चीज़ में बहुत नंबर 1 है माशाल्लाह से। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, आई एम गोइंग टू टेक अ बाइट ऑफ इट। तो रुमैसा ने जो है वो इसकी बाइट ले ली है और शी वाज़ लाइक अच्छा है। हालांकि अभी उसके मुंह में बिल्कुल भी सही से टेस्ट नहीं आया है उसका क्योंकि उसने बिल्कुल ऊपर की कोटिंग खाई है। जब हमने ये ट्राई किया था तो हमने उसको पूरा प्रॉपर जो उसकी 3 लेयर्स थी, जो सारी चीज़ें थी वो हमारे प्रॉपरली मुंह में आई थी क्योंकि ज़ाहिर है एज़ यूजुअल वी आर बिग इनफ टू टेक अ फुल बाइट ऑफ इट। तो हमने जब ये खाया तो बस मुझे तो भाई ठीक ही लगा, बहुत ज़्यादा कोई इतना जिसको ये कहते हैं ना कि कितनी हाइप क्रिएट हुई हुई थी इसकी, मुझे कोई इतना ख़ास समझ में नहीं आया। बाकी आप में से किसी को अच्छा लगा हो तो मे बी अच्छा लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बस ठीक है कि हमने फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ होते हैं वो मंगवाए। और हमने क्या मंगवाया था, हाँ ये स्प्रिंग वाला जो पोटैटो होता है जो ट्विस्ट हुआ हुआ होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, बट वो हमने मंगवाया और हमने बस ये खाया है। और हमारा ऑलमोस्ट बिल सिर्फ ये इन 4 चीज़ों का हमारा 1600 का बिल बना था, जो कि हमने वहाँ जाते के साथ ही जो है वो खाई थी। ये लास्ट में ये आ गया। अभी मैं यही रिव्यू दे रही हूँ कि मुझे बस सो ही लगा है, मतलब कोई इतनी ख़ास टेस्ट एक चीज़ का नहीं आ रहा था या मुझे शायद समझ नहीं आया। तो हम आपको उसकी पिक्चर भी शो कर देते हैं कि हम कहाँ गए थे। हम गए थे ये वाले स्टॉप पे कॉर्न डॉग, जहाँ पे बहुत बड़ा सॉफ्ट सोइल के बिल्कुल सामने है, दहली मलिक के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल फ्रंट वाले रोड पे, मीज़ान बैंक के बराबर में, ये हम वहाँ गए थे। उसके बाद हम चलते गए तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें थी वहाँ पर कि कॉर्न डॉग्स और वॉफल्स और ये मतलब अगर वॉफल्स का एरिया आ रहा है तो बस वॉफल्स ही वॉफल्स चले जा रहे हैं और इस तरह से। अब मे बी हम किसी इस तरह की स्ट्रीट पे गए हों कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, मुझे वैरायटी ऑफ जिसको कहते हैं ना फूड वो नहीं नज़र आया कि हाँ भाई इतनी जो हाइप क्रिएट है उसके हिसाब से। फिर हम यहाँ बैठ गए तो हमें ये वॉफल वाले के बराबर में ही जो है वो मोमोज वाला दिख गया।
मोमोज़ वाले के बराबर में एक और ज्वेलरी का कार्ट था, तो हम बस ये देख के अब यहाँ बैठे हैं। हमने वॉफल्स का ऑर्डर दिया है, हमने 2 अलग अलग फ्लेवर के वॉफल्स मंगवाए थे, बट और उनके बिल्कुल बराबर में एक आंटी थी जिन्होंने कार्ट लगाया हुआ था और वो वहाँ पे इंडियन खाना सर्व करी थी। उनको थोड़ी सी देर थी सर्विंग स्टार्ट करने के लिए, अपना मतलब वो अपनी उस वक्त सिर्फ सेटिंग कर रही थी, तो इसलिए हमने उनको जो है वो उस वक्त ऑर्डर नहीं दिया। हालांकि मेरा फुल इरादा है कि अब जब भी मैं आ जाऊंगी तो मैं इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करूंगी। अब आ गए जी हम वॉफल्स की तरफ, और वॉफल्स के थोड़ी देर बाद ही हमारे पास जो है वो मोमोज़ भी आ गए थे। वो सिर्फ हमने ट्राई किए हैं, सारी चीज़ें हमने सिर्फ ट्राई की हैं हमने, और मेरा तो लिटरली मेरा तो इसी में पेट भर गया था। मुझे नहीं पता बाकी किसी का पेट भरा नहीं भरा, मतलब मुझे तो ये हो रहा था कि यार आई एम फुल इनफ। तो रोमैसा जो हैं वो ये बाइट ले रही हैं मोमोज़ का, और ट्राई करी। मोमोज़ नो डाउट अच्छे थे, टेस्टफुल थे और मज़े के थे। एंड आई एम हेयर ट्राइंग माई वॉफल फर्स्ट। मोमो मैं खा चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, ये भी रोमैसा जो है वो लगी हुई थी कि हाँ चले मैं बना लेती हूँ, एटलीस्ट वी विल रिकॉर्ड आवर रिएक्शंस ना, कि हाउ डज दे मतलब टेस्ट और सारी चीज़ें। तो खैर वॉफल्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही थे, हालांकि हमने 2 फ्लेवर्स मंगाए थे। ही शुड हैव चेंज द फ्लेवर ऑफ इट, कि भाई वो एक में चॉकलेट बेस रखी थी उसने, तो एक वो थोड़ा सा दूसरा वाला जो है वो थोड़ा उसकी जो बेस जिसमें वॉफल उसने बनाया था वो थोड़ा सा कुछ चेंज कर देता, बट ही यूज टू सर्व इट लाइक सेम। मोस्टली चीज़ उसके अंदर बिल्कुल सेम थी, और फ्लेवर अलग अलग जो हैं वो बिल्कुल पता नहीं चल रहे थे, हालांकि हमने अलग ही फ्लेवर्स लिए थे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, अदरवाइज़ बाकी सब तो टेस्टफुल ही था, अच्छा ही था, सब कुछ ठीक ठाक था। और रोमैसा, फलक और इन लोगों ने स्ट्रीट पर बैठकर फूड इंजॉय किया, और अशारिम ने फूड इंजॉय किया। एवरीवन वाज लाइक वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, क्योंकि हम बहुत अरसे से हुसैनाबाद जाना ट्राई करना चाह रहे थे और हम जा ही नहीं पा रहे थे। फिर हम अशारिफ की तरफ आ गए कि अशारिफ चलो अब आप हमें बताओ कि आपको कैसा लगा सारा वॉफल वगैरह और ये वो सारी चीज़ें। मे बी कि शायद इसमें कोई वॉइस ओवर करने के अलावा भी कोई हो इस तरह की वॉइस जिसमें आप लोग ये सब सुन लें कि उस वक्त इंस्टेंट रिएक्शन क्या था। और फलक जो हैं उन्होंने अपने पूरे दुनिया जहाँ में सब जगह वॉफल का सिरप भी गिराया था और मुंह को भी खिलाया था और सब जगह खिलाया था। फिर उसके बाद हमारे ये सारी चीज़ें हम खा के लिटरली आई वॉज फुल एट दैट टाइम, मैं तो और कुछ खाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। फिर मेरे मियाँ को नज़र आया एक पान का स्टॉल, एंड आई वॉज लाइक हम बचपन में बहुत खाते थे, जब भी ईद होती थी तो हमारा ये रिचुअल होता था लाजमी कि सारे कज़न्स मिलके हम पान शॉप पे जाएंगे, एक मीठा पान ज़रूर खाएंगे, फिर एक कज़न जो है वो हमें वो करवाएगा, आइसक्रीम वगैरह खिलाएगा। तो ये रिचुअल है ना। ओके, रिचुअल्स की बातें तो होती रहेंगी। ये आ गया शारिफ साहब का केक, जो उनकी बर्थडे वाले दिन हमने लेट नाइट काटा था, और उसके बाद हम अचानक से उसके थोड़े दिन के बाद हुसैनाबाद चले गए थे। तो I hope you guys like the video. If you guys like it, and do comment happy birthday for Asharif in the comment section. Allah Hafiz.